नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नॉन फंजिबल टोकन्स और ब्लॉकचेन ने रविवार रात द सिम्पसन में एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। आइकॉनिक एनिमेटेड सीरीज के हैलोवीन स्पेशल एपिसोड ट्री हाउस ऑफ हॉरर 34 के दौरान शो ने वाइल्ड बार्ड्स कांट बी टोकन टाइटल वाले एपिसोड के पहले चैप्टर में ऑन चेन एनएफटीज के ओवर वैल्यूएशन के कई रेफरेंसेस दिए। एपिसोड में रेस्क्यू बार्ड, जो अब एक लिविंग एनएफटी है जिसको बेचने के लिए ब्लॉकचेन के माध्यम से लड़ता है, जबकि सिटी के मेयर घोषणा करते हैं कि स्प्रिंगफील्ड की आर्ट गैलरी को डिजिटल किया जाएगा। ब्लू चिप एनएफटीज की भी बहुत सारी उपस्थिति थी, जैसे कि बीपल, बोर्ड एप याcht क्लब और दूसरे स्तर के पीएफपीज को लगभग वर्थलेस दिखाया जा रहा है। ये एपिसोड, जिसमें पिछले साल के एनएफटीज क्रैश के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, ये पहली बार नहीं है कि क्रिप्टो या एनएफटी शो में दिखाई दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हांगकांग में बोर्ड एप याcht क्लब के नॉन फंजिबल टोकन्स के कलेक्शन के इवेंट में भाग लेने आए कुछ विजिटर्स ने आंखों की समस्याओं के बारे में शिकायत की और इवेंट में इस्तेमाल की गई लाइटिंग को जिम्मेदार ठहराया। बोर्ड एप क्रिएटर युगा लैब इंकॉर्पोरेटर ने 3 to 5 नवंबर के दौरान सो कॉल्ड एप फेस्ट का आयोजन किया, जिसमें एक ब्राइटली लिट पार्टी भी शामिल थी। एक्स प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने कहा कि एप फेस्ट में जाने के बाद उन्हें आंखों में जलन का अनुभव हुआ। युगा लैब्स के एक प्रवक्ता ने कहा, हम इस स्थिति से अवगत हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हम मूल कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए सक्रिय रूप से प्रभावित लोगों तक पहुंच रहे हैं। एड्रियन, जो क्रिप्टो कम्युनिटी के चार्ट बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस प्रदान करने के लिए क्रिप्टो कम्युनिटी में जाने जाते हैं, ने एक्स पर कहा कि उन्होंने एप फेस्ट में भाग लिया था और अस्पताल जाने के बाद उन्हें फोटो केराटिटिस का पता चला था। फोटो केराटिटिस अल्ट्रावायलेट लाइट के अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर के बाद होता है। उन्होंने लिखा, सौभाग्य से मेरी विजन बिल्कुल सही थी और कॉर्निया को कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ। युगा लैब्स बोर्ड एप याcht क्लब और क्रिप्टोप्रंक एनएफटी कलेक्शन दोनों के पीछे है। समग्र रूप से एनएफटी मार्केट अपने पैंडेमिक एरा पीक से क्रैश हुआ है। क्रिएटर्स और ट्रेडर्स रॉयल्टी पेमेंट्स के उच्च स्तर को लेकर भी संघर्ष कर रहे हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। फ्रेंच ब्यूटी जायंट लॉकेटैन प्रोवेंस ने डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मेटावर्स में एक इनोवेटिव हॉलिडे शॉप लॉन्च की है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये फेस्टिव का आयोजन केवल फिजिकल प्रोडक्ट को एक वर्चुअल स्पेस पर ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि आर्टिस्ट स्टीवन विल्सन के कोलैबोरेशन से डिजाइन किया गया एक आर्टिस्टिकली क्यूरेटेड एक्सपीरियंस है। ये कस्टमर्स को उनके अपने घर पर आराम से ही फ्रेंच एल्प्स में बसे प्रोवेंकल शैले की याद दिलाने वाले विंटर वंडरलैंड में ले जाता है। एम्पेरिया प्लेटफॉर्म पर तैयार लॉकेटैन का मेटावर्स प्रेजेंस ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव को एक नए डायमेंशन पर ले जाता है। पैट्रन्स 5 प्रोडक्ट एरियाज में बजट के आधार पर विभाजित सहज रूप से तैयार किए गए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं। इसमें एडवेंट कैलेंडर, लिमिटेड एडिशन हॉलिडे कलेक्शन, क्यूरेटेड गिफ्ट सेट्स, फ्रेग्रेंसेस की एक रेंज और डिलाइटफुल सांता की विश लिस्ट शामिल है। जैसे ही कार्डानो समिट, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे ही कार्डानो समिट 2023 पिछले हफ्ते दुबई में खत्म हुए, को-फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन बिग पे पॉडकास्ट पर कई विचारों पर चर्चा करने के लिए बैठे। उन्होंने कार्डानो के गवर्नेंस मॉडल और मिडनाइट प्रोटोकॉल सहित क्रिप्टो से जुड़े कई मुद्दों के बारे में बात की। कार्डानो के को-फाउंडर ने 3 प्रमुख कार्यों को लिस्ट किया जिन्हें कंपनी ने आने वाले वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा। पहला टास्क पर्याप्त रेलिंग के साथ एक सेफ और प्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल बनाना है जो सब कुछ नष्ट ना करे। इसका उद्देश्य एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्डानो सिस्टम में प्रतिष्ठित होने के लिए एक रेगुलेटरी फंक्शन को नियोजित करना है। सेकेंड टास्क कार्डानो इकोसिस्टम में फेडरलिस्ट पेपर्स लिखना है, जिसमें डिटर्मिनिस्टिक कोड में गवर्नेंस के इंस्ट्रक्शन का विवरण देना है। इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन पर बिजनेसेस या एसेट्स को लेगेसी फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ उनके संबंध के संदर्भ में परिभाषित करना है। थर्ड टास्क के सामने आया है कि कार्डानो पर जो कुछ भी ऑन चेन है उसे लेगेसी वर्ल्ड से जोड़ना और उन बिजनेसेस को और एसेट्स की लीगल डेफिनेशन बनाना और उन्हें एजेंसी देना। हॉस्किंसन ने कार्डानो पर कई प्रकार के एसेट्स के प्रॉपर्टी को परिभाषित करने और उनका वर्णन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। ओवर टू यू रोशनी। नियर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट और नियर इकोसिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट का समर्थन करती है, जिसने दुनिया में कंटेम्प्रेरी म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट कॉलेज बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। एग्रीमेंट की शर्तों के तहत बर्कली ने राइडर नामक एक ऐप विकसित करने के लिए नियर फाउंडेशन को एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में चुना है, जो म्यूजिशियन और क्रिएटर्स को म्यूजिक लाइसेंस खरीदने और बेचने की अनुमति देता है।
बर्कली द्वारा निर्मित प्रोफेसर्स जॉर्ज होवर्ड और एंड्रिया जॉनसन के गाइडेंस में और नियर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित दुनिया के सबसे फास्टेस्ट स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटोकॉल्स में से एक, राइडर का उद्देश्य एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाना है जहां म्यूजिशियंस अपलोड कर सके उनका म्यूजिक, इसके उचित मेटा डेटा के साथ, और जिन्हें अपनी प्रोजेक्ट के लिए म्यूजिक की आवश्यकता है, चाहे फिल्म या गेम मेकर, एडवर्टाइजर्स या और कोई। इस वर्ल्ड क्लास म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट से लाइसेंस म्यूजिक ले सकते हैं। क्रिएटर्स के लीगल, एक्यूरेट और हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी ट्रांजैक्शंस नियर ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं और लाइसेंसिंग प्रोसेसेस को बाधित करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग किया जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि म्यूजिशियंस को उनके वर्क्स के लिए फुल इकोनॉमिक वैल्यू और क्रेडिट प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।